पहले महाशिवरात्रि का पर्व दिवस आज भी देश में दुनिया में लोग मना रहे हैं। मैं आपको, आपके परिवार को, आपके द्वारा सभी भारत की जनता को इस पर्व दिवस पर मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वैसा ही हमारा सौभाग्य है, प्रयागराज में कल महाकुंभ का दुनिया में सबसे बड़े आध्यात्मिक फेस्टिवल परिपूर्ण हुआ है। उसके संदर्भ में यूपी सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, यूपी मुख्यमंत्री योगी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। सारी इस सफल बनाने में करोड़ों करोड़ों लोग काम किया है। सभी लोगों को भी इस पर्व दिवस शिवरात्रि के संदर्भ में उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माइंस मिनिस्ट्री ने इस 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हर विषय पर हमारा मिनिस्ट्री लाया है। मिनिस्ट्री का इस निर्णय के कारण माइनिंग एक्टिविटी और मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी आज तेज गति से भारत में बढ़ रही है और मिनरल सेक्टर की फ्यूचर ग्रोथ के लिए नए बेंचमार्क स्थापित करें और आगे बढ़ने के लिए क्षमता भी आज भारत को हर इस सेक्टर में आए हैं। माइनिंग सेक्टर को भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस पर हमारी मिनिस्ट्री ने स्पेशल अटेंशन दिया है। इसमें MMDR एक्ट 2023, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2023 के रूल्स में कई रिफॉर्म्स समय समय पर लाया जा रहा है। इसके लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करना, थ्रेशोल्ड वैल्यूज को, कम दाम वाले मिनरल्स को डिस्पोजल प्रोविजंस को क्लैरिफाई करना, स्मॉल माइनर्स के पेनाल्टीज को रेशनलाइज करना, क्रिटिकल मिनरल्स का एवरेज सेल प्राइस को कैलकुलेट करके एक नया मेथोडोलॉजी के साथ नया पॉलिसी बनाना जैसे विषयों पर मिनिस्ट्री ने ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री जी के आदेश पर ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स को फर्स्ट टाइम एक्शन में लाने में तेजी बढ़ाया है। ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहन देने के लिए ऑफशोर मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 को अमेंडमेंट करके काम कर रही है। 12 क्रिटिकल मिनरल्स और ऑफशोर मिनरल्स, लैमस्टोन हो, डोलोमाइट हो, पैलीमेटिकल नैड्यूल्स हो, जैसे मिनरल्स का रॉयल्टी रेट्स को भी मिनिस्ट्री ने रेशनलाइज किया है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर एग्जिस्टिंग माइंस लीजर्स की एरियाज का नॉन मिनरलाइज्ड एरियाज को माइन वेस्ट डंपिंग जैसे एक्टिविटी को उपयोग करने के लिए क्लैरिफिकेशन दिया गया है। क्योंकि जो माइनिंग एरिया में जितने भी डंप निकलता है उस डंप को नॉन माइनिंग एरिया में डंप नहीं कर सकते हैं, मगर आज हम इस क्रिटिकल इश्यूज को देखते हुए उस लैंड को उपयोग करने के लिए भी हम क्लैरिफिकेशन दिया गया है। 24-25 में मिनिस्ट्री ने एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स का काम आगे बढ़े हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस साल में लगभग 448 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स को टेकअप किया है।
इसमें आउट ऑफ 448 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में लगभग 195 क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स हमारे लिए, देश के लिए आज बहुत जरूरी है। पिछले 2 साल में GSI 450 मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स किया है। एक्सप्लोरेशंस का इफेक्टिव एफिशिएंट डेटा एक्वायर करने के लिए हेलीबोर्न जियोफिजिकल सर्वे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टूल्स, ड्रोन्स जैसे अलग अलग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का इंट्रोड्यूस करने के लिए, उपयोग करने के लिए मिनिस्ट्री ने बहुत प्रयास कर रही है और यूज भी हो रही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL इस साल एक्सप्लोरेशन का यह संस्था भी डीलिंग एक्टिविटी को 35% एक्टिविटी बढ़ाया है। माइनिंग मिनिस्ट्री एक्सप्लोरेशन प्रक्रिया में और तेजी लाने के लिए इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अभी तक देश में जितने भी एक्सप्लोरेशन होता था वो PSUs, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा करते थे। अभी प्राइवेट सेक्टर का भी हम जिम्मेदारी दिया है, उसमें ज्यादा नया स्टार्टअप कंपनीज को भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। इस साल में नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसीज 12 संस्था को आज लगभग काम दिया है। इसमें लगभग 31 जनवरी 2025 तक पूरा 146 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ने 712 करोड़ का नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट NMET के द्वारा फंडिंग सैंक्शन किया है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इसमें प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसीज को 48 प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस असिस्टेंस दिया गया है। इसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स आउट ऑफ 48 प्रोजेक्ट्स में 29 क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट्स एरिया में इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को हम इन्वॉल्व किया है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इफेक्टेड एरियाज है। बहुत सालों से इस एरियाज में एक्सप्लोरेशन के काम ठीक तरीके से नहीं हुआ है। आज उस एरिया में एक्सप्लोरेशन को प्रोत्साहन करने के लिए जो एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस होता है, इसमें लगभग 1.25 टाइम्स एक्सपेंसेस को बढ़ाकर हम प्रोत्साहन करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा MMDR एक्ट 2023 में अमेंडमेंट्स करके एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉक्स का एक्शन फर्स्ट ट्रांच 2025 मई में करने वाले हैं। इसमें 20 ब्लॉक्स और 29 डीप सीटेड मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन का एक्टिविटी होगा। मित्रों, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के आदेश पर माइनिंग मिनिस्ट्री ने नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर को लास्ट ईयर एंड में कलकत्ता में शुरुआत किया है। इस डेडिकेटेड सेंटर के द्वारा लैंडस्लाइड्स को फोरकास्ट डिटेक्ट करके वर्नेबल राज्यों को प्रिकॉशन मेजर के लिए अलर्ट कर सके। इससे GSI का काम इस सेक्टर में शुरू किया है। अनदर इश्यू, नेशनल जियोसेंस डाटा रिपोजिटरी NGDR के पास अवेलेबल जियोसेंस डेटा को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेट करके मिनरल्स की खोज को प्रमोट करने के लिए जुलाई में
इनोवेटिव मिनरल हंट टेक्निक्स टॉपिक पे हैकाथन का भी लॉन्च किया है। बायोलॉजी भारत के जियोलॉजिकल हेरिटेज को, जियो साइंस म्यूजियम को मिनिस्ट्री के द्वारा प्रारंभ किया है। भारत का उपराष्ट्रपति आदरणीय धनखड़ जी इस म्यूजियम को ग्वालियर में शुरुआत किया है। ऑफशोर एरिया में माइनिंग एक्टिविटी हम बढ़ा रहे हैं और दमन दमन की ईस्ट और शोर माइनिंग के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को कंपोजिट लाइसेंस दिए गए हैं। ऐसे जो सैंड माइनिंग होगी उसे भारत की सबसे बड़ा महाराष्ट्र में वातावरण ग्रीनफील्ड पोर्ट की निर्माण के लिए उपयोग करने के लिए यूज करेंगे। और जनवरी 24 मई में 35 ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स की डिटेल्ड रिपोर्ट रेडी हो गया। उसमें 28 नवंबर 2024 में 13 ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स की फर्स्ट ट्रांच ऑक्शन में लगाया गया है। इसमें कंस्ट्रक्शन शार्ट भी है और लाइममेट भी है, कोबॉन, निकेल, पॉलीमेडिकल नैट्यूल्स जैसे क्रिटिकल मिनरल्स भी ऑफशोर में हमारा को मिला है। इसका एक्शन भी हम किया है।